जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आपके अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस स्टेप नर्सिंग असेसमेंट। व्हाट इज नर्सिंग असेसमेंट? बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो कुछ भी हम इस वीडियो में पढ़ाते हैं, F1 जो बैच हमारा चलता है, जो क्लासेस चलती है, इसमें हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो कुछ भी आपके सिलेबस हैं, जो स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, उन सभी टॉपिक्स को हम इस एसएस नर्सिंग के फाउंडेशनल जो क्लासेस चलते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें हम लोग बताते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो वीडियो है थोड़ी लंबी जा रही है। इट्स प्रीटी लॉन्ग, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स चली जाती हैं, लेकिन देखो जो भी सिलेबस में दिया है उसको डिस्कस करना रहता है। दैट्स वाई कि जो वीडियो थोड़ी लंबी जाती है, तो पैनिक नहीं होना आप लोगों को कि हम वीडियो लंबी। बस आपको ये याद रखना है कि द थिंग विच आई राइट हियर इन द क्लास विच आई स्पीक, इट इज़ जस्ट मोर देन इनफ फॉर योर सब्जेक्ट, फॉर योर थोरो नॉलेज एंड इवन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। जो कुछ भी यहाँ मैं बोल देता हूँ, जो कुछ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी आप लिख के आओगे ना तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट ट्रस्ट द एसएस नर्सिंग क्लासेज एंड मी, द नवीन कुमार। ट्रस्ट करो, ठीक है। देखो, जानो कि आप बुक्स खोल के मैच करके देखो कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। आप सिलेबस से मैच करके भी देख सकते हो। अगर इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी देन यू कैन जस्ट मैच विद बाय योर सिलेबस। अपने सिलेबस से मैच करके देखो कि जो पर्टिकुलर यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है। लोगों ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है, लेकिन 1 घंटे में सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मैं लेकिन इसको पर्टिकुलर जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया 5 जो आपके क्लासेस होने चाहिए, उस पर्टिकुलर 5 से 6 वीडियो इसको मैं बनाऊंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। और जिसको अच्छी नॉलेज चाहिए, जिसको अपना फाउंडेशन जो कि बेस है नर्सिंग का, जिसको अपना फंडामेंट ऑफ नर्सिंग अच्छा बनाना है, उसके लिए ऐसे नर्सिंग क्लासेस जो फाउंडेशन क्लासेस है, वेलकम है उन सभी का। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, let's get started the class nursing assessment. So friends, there are 2 words, nursing and second word is assessment. So I already told you about the nursing in previous video. Those who don't watch that video, just go to the description box. I just mentioned the link, go and click and just see the nursing overview. आप पहले nursing overview ले लो कि नर्सिंग प्रोसेस है क्या, उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। नर्सिंग प्रोसेस का ओवरव्यू दिया हुआ है, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग दिया, जो कि आपको यूट्यूब पे प्रॉपर अच्छे से हिंदी में कहीं नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। देखो, तो नर्सिंग मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि नर्सिंग क्या है। एंड द अदर वर्ड इज असेसमेंट, ठीक है। तो नर्सिंग असेसमेंट, तो व्हाट इज असेसमेंट? द असेसमेंट इज द जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस विच इंक्लूड्स कलेक्शन, वेरिफिकेशन, evaluation and interpretation of data and recording and reporting of the data. Just remember that. इतनी सारी चीज़ें क्या है? Assessment. अगर आपको इससे भी सिंपल समझना है तो आप इतना समझो कि assessment means just collecting or gathering the information, the data from the patient of their health. पेशेंट के हेल्थ के बारे में डाटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज कॉल्ड व्हाट? द असेसमेंट। पेशेंट को मैसेज करके इंफॉर्मेशन निकालें, दैट इज कॉल्ड व्हाट? असेसमेंट। अब देखो, आपको क्या है ना कि 2 वर्ड्स देखने को मिलेंगे, 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स कैसे? एक तो ये नर्सिंग असेसमेंट आपको पता लग रहा है, नर्सिंग असेसमेंट। एक आता है मेडिकल असेसमेंट। देखो, बता रहा हूँ, बहुत डीप जा रहा हूँ, ठीक है। एक क्या है? नर्सिंग असेसमेंट। एक क्या है? मेडिकल असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट एक्चुअली यूज्ड फॉर नर्सेज एंड मेडिकल असेसमेंट एक्चुअली यूज्ड फॉर डॉक्टर्स। बोथ आर नॉट द सेम थिंग, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब कैसे समझो, जो नर्सिंग असेसमेंट है ये क्या है? ये क्या करता है? इट्स जस्ट, नर्सिंग असेसमेंट में क्या होता है कि नर्सेज जस्ट असेस द पेशेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इलनेस, कि जो भी उनकी बीमारी है उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स क्या है। वेदर इन द मेडिकल असेसमेंट डॉक्टर्स जस्ट असेस द पेशेंट एंड द पैथोलॉजी ऑफ द इलनेस, कि इलनेस की पैथोलॉजी क्या है। और अच्छे से इजी से समझना, और इजी से बताता हूँ। नर्सिंग असेसमेंट में क्या है? नर्सिंग असेसमेंट में क्या है कि नर्सेज पेशेंट को असेस करते हैं और क्या हुआ है, व्हाट, WHAT, व्हाट, इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है,
उसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं, क्या दिख रहे हैं, क्या, इस चीज़ को फाइंड आउट जो करता है वो है क्या, नर्सिंग असेसमेंट। लेकिन मेडिकल असेसमेंट क्या है, पैथोलॉजी को फाउंड करना, मतलब कि वाई, क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, कैसे हुआ है, ठीक है, मीन्स टू से कि उसके कारण को पकड़ उसको ख़त्म करना है। तो ये क्या है पैथोलॉजी, ये क्या है मेडिकल असेसमेंट। और क्या हुआ है, व्हाट रिस्पॉन्स टू दी इलनेस, क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये क्या नर्सिंग असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया 10 सेकंड 20 सेकंड थोड़ा पीछे जाओ, एक बार देखो, आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, नहीं आता अरे यार डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स उसमें बोलो, मैं फिर से बताऊँगा, है कि नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द डेफिनेशन। जो अभी मैंने बताया वो इंट्रो पार्ट था, अगर आपको नहीं समझ में एक बार और देख लेना। अब हम लोग डेफिनेशन पार्ट को देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द असेसमेंट रेफर्स टू द collection and interpretation of the clinical information. It focuses on gathering the data about the client state of wellness, functional ability, physical status, strength, and the response to the actual and the potential problem. See, assessment क्या कह रहा है कि collection in the interpretation, जो कि मैंने इंट्रो पार्ट में बताया कि डाटा को कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको बताना कि हाँ ये एक जो बताना चाह रहा है पेशेंट, जो हमने डाटा कलेक्ट किया उसका मतलब क्या है, इंटरप्रेट करना किसके बारे में, तो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन। क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम लोग क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। और इसका मेन फोकस क्या है, इट फोकस कहाँ पे फोकस है डाटा कलेक्शन का भाई, तो पेशेंट का जो वेलनेस स्टेटस क्या है, ठीक है, वो स्वस्थ है नहीं है, फंक्शनल एबिलिटी, जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ हैं उसके, ठीक है, हाथ पाँव जो भी रिस्पॉन्सेज है प्रॉपर है कि नहीं, फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो फिजिकल स्टेटस। फिजिकल स्टेटस क्या है, फिजिकल स्टेटस दिखने में पेशेंट कैसा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, चल रहा है नहीं चल रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल स्टेटस। फिर क्या, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितनी शक्ति है बॉडी में, है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू द एक्चुअल, ये मेन चीज़ है, रिस्पॉन्सेज टू द एक्चुअल एंड द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कहने का मतलब क्या है, ये एक्चुअल कि जो पर्सन की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है इसको फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या कह रहा है कि पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम क्या, ठीक है, हाई रिस्क प्रॉब्लम। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम की हाई रिस्क प्रॉब्लम क्या है, रिस्की, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। याद है, पोटेंशियल मीन्स टू से कि द रिस्क रेट, कितना रिस्क है, ठीक है, रिस्क है तो रिस्क है नहीं, कितना रिस्क है, ठीक है, उसको कह रहे हैं पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट देखो, हमने डेफिनेशन के बारे में बात किया, हम लोग पर्पस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, टू गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट हेल्थ, कि क्लाइंट हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट। याद रखना कि हमको इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि क्लाइंट का हेल्थ कैसा है। नाउ टू डिटरमाइन द क्लाइंट्स नॉर्मल फंक्शन, क्या कि पेशेंट का नॉर्मल फंक्शन क्या है। नेक्स्ट टू कन्फर्म द हाइपोथेसिस, टू कन्फर्म द हाइपोथेसिस ग्रोइंग आउट ऑफ द नर्सेस इंटरव्यू। आप क्या करें कि जैसे कि आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड व्हाट, द इंटरव्यू। आप पेशेंट से क्या करें, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो बाय स्पीकिंग। तो क्या इंटरव्यू, मैं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के दौरान जो भी आपको उसने इंफॉर्मेशन दी तो उसके बेसिस पे आपके दिमाग में एक हाइपोथेसिस क्रिएट होता है और आप कंफर्म करते हो कि वो हाइपोथेसिस जो आप सोच रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है। अब देखो फॉर एग्जांपल लाइक कोई पेशेंट है आपके पास आता है, उसकी उम्र अप्रॉक्स 40 है, 40 अबव होगी, और उसके पास वो आपको बताता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है एंड इट इज़ ए रेडिएंट काइंड ऑफ पेन। पहले तो शार्प पेन होता है, इट इज़ नॉट स्टेबल, कभी होता है कभी नहीं होता, और जब भी होता है काफ़ी शार्प होता है, शार्प एज, पिन पॉइंटेड कह लो। और दूसरा वो बात क्या बताता है कि इट इज़ रेडिएटिंग पेन, वो लेफ्ट साइड ईयर की ओर, आपके ब्रेन की ओर, प्लस द लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, वो रेडिएंट कर रहा है, मतलब कि फैल रहा है, दूर जा रहा है, पता लग रहा है, बहुत यहाँ भी दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, इसको रेडिएंट पेन कहते हैं।
ठीक है, पेशेंट नहीं बताया। अब अपना हाइपोथेसिस बना रहे हो भाई, सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अगर एंजाइना पेक्टोरिस नहीं है, मे बी एमआई हो सकता है, रेडमी का फ़ोन नहीं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये क्या हुआ, आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया। अब फर्दर जब डायग्नोसिस होगा तो ये और कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है हम कि इट कंफर्म्स द हाइपोथेसिस ग्रोइंग आउट ऑफ द नर्सिंग इंटरव्यू। नर्सिंग इंटरव्यू में जो भी हाइपोथेसिस बना उसको कंफर्म करने के लिए हम नर्सिंग असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टू इन्हेंस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नर्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर हमको एक्यूरेट अगर इन्फॉर्मेशन मिला, अगर हमने जो भी एसेस किया डाटा, जो भी हम पेशेंट का हमने एसेस किया, तो अगर हमको अच्छी इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन मिली है, तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं वो भी क्या होगा, प्रॉपर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीजेज द ग्रेटर मैनेजिंग स्किल ऑफ हैंडलिंग द पेशेंट प्रॉब्लम। तो कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि जब आपके पास थोरो नॉलेज आपका बढ़ेगा, ठीक है, पर्टिकुलर कैसे कैसे सिचुएशन आपके सामने, देखो अब मेडिकल फील्ड में तो आपको 10 तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अब 10 तरह के पेशेंट से डील करो, उनको असेस कर रहे हो, तो आपको 10 तरह के नहीं, तो आपका थोरो नॉलेज जो बढ़ेगा, फिर आपकी मैनेजिंग स्किल्स भी बढ़नी है। यहाँ की अगर कोई पेशेंट जैसे सडन अनकॉन्शियस हो गया, आप उस टाइम क्या करोगे, उसको तुरंत असेस करके तुरंत उसको इलाज भी करना है, ठीक है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करनी है, तो आपको कैसे अपना काम फटाफट करोगे। तो ये होता है मैनेजिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे अपने क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी मैनेजिंग स्किल्स में क्या होता है, सुधार आता है, हैंडलिंग जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। आगे कह रहे टू आइडेंटिफाई द पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम। ये तो फर्स्ट हमारा सबसे मेन तो ये कि हम जो भी कुछ टिमटिमा हम कर रहे हैं, असेसमेंट हम कर रहे हैं, इतना कुछ करते हैं, क्यों करते हैं भाई, तो पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो हमको पता लग सके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड द डाटा फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। अब कहने का मतलब है कि भाई अगर हमको जो भी हमको डाटा नर्सिंग असेसमेंट का जो हमको डाटा मिला, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या डायग्नोस्टिक फेज में डायग्नोस्टिक भी कर सकते हैं, कि डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में हम लोग कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन को फॉल्स मिलेगी तो ये सारा चीज़ हमारा क्या फॉल्स हो जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जब भी इंटरव्यू करो पेशेंट का, वो अच्छे से करो, इम्तनान से करो, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको अच्छे से लिखो, जानो, सुनो, जल्दबाजी में नहीं करने का। थोड़ा सा भी गलती हुआ तो आपका डायरेक्शन जो आपको राइट में जाना था आप लेफ्ट में चले जाओगे, रिमेंबर। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमने डेफिनेशन देखा, पर्पस देखा, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, ये टाइप्स ऑफ असेसमेंट कि असेसमेंट के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बुक्स कितनी है, 4 है, 4। पहला क्या है, इनिशियल असेसमेंट, दूसरा क्या है, फोकस असेसमेंट, तीसरा क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट, और चौथा क्या है, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। नाउ सी व्हाट इज इनिशियल assessment. The initial assessment is a kind of assessment which is done as soon as possible when patient coming to the hospital or any healthcare system. जब भी कोई भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है तो उस जो फर्स्ट जो एक नर्स और पेशेंट का जो आप कह लो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें जो लोग बात करते हैं वही क्या इनिशियल असेसमेंट। जो पहली बार वो लोग मिले, पहली बार पेशेंट नर्स से मिलता है और जो वो लोग वार्तालाप करते हैं, तो वही इनिशियल असेसमेंट होगा। पहली बार इनिशिएट हो गया असेसमेंट क्या, अब इनिशिएट हो गया, पहली बार हमने शुरू कर दिया, नाम पता क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आए हो, फिर जो भी हम लोग करते हैं हेड टू एग्जामिनेशन वो हो गया। नेक्स्ट क्या है, फोकस असेसमेंट। व्हाट इज फोकस असेसमेंट? Focus assessment is the kind of assessment which is done daily by the routine, ठीक है, कि पेशेंट आईपीडी पेशेंट है, एडमिट है, और उसका हम लोग डेली क्या कर रहे हैं, हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। अब हम ये क्यों करते हैं, पहला क्या था, इनिशियल असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट हम लोग क्यों कर रहे थे कि हमको एक बेसलाइन डाटा मिलेगा, तो हमको यहाँ पे एक बेसलाइन डाटा मिल गया जिसको हम आगे चल के इससे हम हर चीज़ कंपेयर करेंगे। तो जो हम यहाँ फोकस असेसमेंट जो डेली असेसमेंट करते हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, डेली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और थोड़ी सी भी अगर सुधार होती है वो भी पता लगता है, और हेल्थ बिगड़ती है वो भी पता लगता है। क्यों पता लगता है कि जो हमारी जो पहले इनिशियल असेसमेंट में जो हमने इन्फॉर्मेशन निकाला था, बेसलाइन डाटा है, हम उसे तुरंत क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ये होता है बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इमरजेंसी असेसमेंट। तो व्हाट इज इमरजेंसी असेसमेंट? द इमरजेंसी असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ असेसमेंट विच इज डन व्हेन पेशेंट जस्ट fall in the like sudden crisis like
फिजियोलॉजिकल क्राइसिस और साइकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर किसी भी तरह के क्राइसिस में बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी भी तरह का सडन कुछ होता है ऐसा कुछ, ठीक है, तो उस टाइम आप पेशेंट को कैसे असेस करोगे, या जो उस टाइम जो असेसमेंट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी असेसमेंट कहते हैं। मैं कि इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी करो, कैसे करना है, ठीक है, वो चीज़ क्या है, इमरजेंसी असेसमेंट। अब क्या कर रहा है, टाइम लैप्स असेसमेंट। तो टाइम लैप्स असेसमेंट इज ए काइंड ऑफ असेसमेंट विच इज डन सेवरल मंथ आफ्टर ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब पेशेंट डिस्चार्ज होकर चला गया है उसके बाद भी जो हम असेसमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कुछ मंथ बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वीक्स बाद जो भी हम असेसमेंट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टाइम लैप्स्ड। मतलब कि टाइम लैप्स्ड हो रहा है, कुछ समय का अंतराल है इसमें। अब ये कैसा होगा, तो फॉलो अप, आपने सुना हो फॉलो अप। पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया, हर 10 दिन पे या 15 दिन पे या 20 दिन पे आता है, डॉक्टर को दिखाता है और जाता है। तो ये क्या फॉलो अप है। तो जब जब वो फॉलो अप के लिए आएगा तो हमको उसको असेस करना है, और उसको जो हम लोग नर्सिंग असेसमेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। आई होप आपको ये जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट समझ में आ गया होगा। और ये भी तो दोज हु वांट्स नोट जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स एवरीवन। सो फ्रेंड्स, जस्ट पुट द हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बुक 4 कंपोनेंट्स हैं। कितने? 4 में क्या है, सबसे पहला क्या है, कलेक्टिंग डाटा। फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग डाटा, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग डाटा, थर्ड वन इज वैलिडेशन डाटा एंड फोर्थ वन इज रिकॉर्डिंग डाटा। 4 हमारे पास क्या कंपोनेंट्स है, किसके, असेसमेंट के। तो सबसे पहले हम लोग कलेक्टिंग डाटा की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कलेक्टिंग डाटा। सो द कलेक्टिंग डाटा, कलेक्टिंग डाटा क्या है, डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट हेल्थ। पेशेंट्स के हेल्थ के बारे में जो कुछ भी जानकारी, इंफॉर्मेशन, डाटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उस इकट्ठा किए हुए इंफॉर्मेशन को, जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन डाटा कहते हैं या डाटा कलेक्शन कहते हैं। इज इट ओके? कलेक्टिंग डाटा क्या है कि किसी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम लोग पेशेंट से कोई भी जानकारी लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डाटा कहते हैं या डाटा कलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि देखो, ये जो कलेक्टिंग डाटा है ये जैसे तैसे नहीं करने का, सिस्टमेटिक वे से करने के लिए कह रहा है कि इट शुड बी, इट मतलब क्या है कि डाटा कलेक्शन शुड बी सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यू। सिस्टमेटिक कहने का मतलब कि प्रॉपर हो, एक सिस्टम के साथ स्टेप बाय स्टेप हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले डायग्नोसिस लिख रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट लिख रहे हैं, फिर हम लोग आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो भी आप अरेंज करो उसको क्या सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा कलेक्ट करने का। दूसरा कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज किया कल का डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, फिर 4 दिन बाद का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। उसका से क्या रहेगा कि डाटा कलेक्शन, इट मतलब क्या, डाटा कलेक्शन शुड बी रिलेवेंट। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड दे दिया, रिलेवेंट। रिलेवेंट क्या होता है, रिलेवेंट कहने का मतलब है कि जो कुछ भी आप जानकारी पेशेंट से इकट्ठा कर रहे हो वो उसकी बीमारी से रिलेट करे, उसको हम लोग कहते हैं रिलेवेंट, मतलब उसका कुछ अर्थ हो। अब पेशेंट के दादा के परदादा के जो दोस्त थे और उनके जो दोस्त थे उनको भी ये बीमारी थी, इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। फैमिली में किसी को तो इसका कनेक्शन है, लेकिन दोस्त के दोस्त का क्या मतलब बनता है, ये रिलेवेंट है नहीं है, ठीक है। चाहे वो जो मेरे दोस्त के जो दोस्त हैं वो ये खाना खाते थे या मेरे मामा ये खाना खाते हैं, ठीक। तो कुछ चीज़ें जो रिलेवेंट नहीं, आपकी बीमारी से रिलेवेंट नहीं, लेकिन आप फिर भी बता रहे हो, ठीक है। चाहे आप उसको मेंशन कर दे रहे हो, जो भी आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बना रहे हो डाटा कलेक्ट, उसको आप उसको मेंशन करो, तो वो रिलेवेंट नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट शुड बी रिलेवेंट, जो भी आप लिखो, जो भी आप डाटा कलेक्ट करो वो बीमारी से रिलेट करे, पेशेंट्स की कंडीशन से रिलेट करे। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, कॉन्साइज एंड एक्यूरेट। पूरा जो कुछ भी है अच्छे से मेंशन करो, पूरा कंप्लीट। दूसरा क्या, कॉन्साइज, जितना से जितना छोटा हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 पेज का 4 पेज का हमने ऐसे ही लिख दिया पेशेंट के ऊपर जो उसने बताया, नहीं, आपको जो उसमें सटीक जानकारी लगती है, जो काम की जानकारी रिलेवेंट है उसको मेंशन करो, कॉन्साइज बनाओ और एकदम एक्यूरेट बनाओ, सही होनी चाहिए। जो भी जानकारी लिखो इट शुड बी करेक्ट, सही होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा, कि डाटा के टाइप्स क्या है। पहले हमने क्या कलेक्शन ऑफ डाटा बात किया, अब डाटा के टाइप्स के बारे में बात करें। तो देयर आर 2 टाइप्स। पहला क्या है, सब्जेक्टिव डाटा।
दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या है, तो सब्जेक्टिव डाटा हमको पेशेंट खुद बताता है, सब्जेक्टिव डाटा खुद बताता है कि मुझको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट के द्वारा जो भी जानकारी हमको मिलती है वो क्या सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्ट जो हमारा पेशेंट वो हमको डाटा दे रहा है, ठीक है, वो खुद बता रहा है। तो इसमें हमारे सिम्टम्स आते हैं, क्या आते हैं, सिम्टम्स, याद रखना क्या आते हैं, सिम्टम्स, ठीक है। और वहीं हमारा जो ऑब्जेक्टिव डाटा है, ठीक है, ये पेशेंट के द्वारा नहीं इसमें कोई जानकारी होती है। इसमें जो हमारे नर्स होते हैं वो अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, या जो भी लेबोरेटरी जो जानकारी होती है, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे अपना डाटा वो लोग कलेक्ट करते हैं। उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। मीन्स टू से कि नर्स अपने अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स के द्वारा, ठीक है, अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके, या जो भी लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं उसका वो जानकारी लेके इकट्ठा करके जो अपना एक रिकॉर्ड बना रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा कहते हैं। ये पेशेंट से नहीं आ रहा, ये नर्स अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से क्या करे, एक्वायर कर रही है, ठीक है। ये अगर इसमें हमारे से इसमें सिम्टम्स आ रहे तो इसमें क्या आएंगे, साइन आएंगे। जो भी हमारे साइंस होंगे, सिम्टम साइन जानते हो ना, साइन सिम्टम्स, तो सिम्टम्स जो है वो सब्जेक्टिव डाटा है, और ऑब्जेक्टिव डाटा है वो जो हमारा क्या है, साइन है। अब देखो इसमें दो चीज़, दोनों में क्या मेन और डिफरेंस है, कि जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा है ये रिलेवेंट बहुत कम होता है, या वैलिडेट नहीं होता। वैलिडेट करने का मतलब है कि सही हो ना हो, क्या 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 पता, पेशेंट 50 बातें बता रहा है, यहाँ दर्द हो 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 रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैंने ये खाया वो खाया, मुझसे खाया नहीं जा रहा, बहुत तरह की बातें बोलता है। आप उसकी कितनी बातें सुनोगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं उसने 50 बातें बताई तो 50 बातें वो सही बता रहा है, मैं भी बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, तो इसका हो सकता है कि वैलिडेट ना हो, पूरा सत्य ना हो। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा वो क्या, ऑब्जर्वेशन स्किल पे है। सबसे पहला चीज़ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। दूसरा जो भी टेस्ट हो रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिस हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लेबोरेटरी से जांच हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा जो डाटा बना हुआ है, जब बनता है ऑब्जेक्टिव डाटा, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैलिडेट होता है। इसके ये सत्य ही होते हैं, 100% चांस होता है कि ये करेक्ट ही होंगे। अगर टेस्ट के दौरान कोई गलती नहीं हुई है तब ये जो भी हमको जानकारी मिलेगी वो एकदम एग्जैक्ट और सही होगी, वैलिडेट होगी, सत्य होगी, वही कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ डाटा। सोर्स ऑफ डाटा, डाटा के सोर्स क्या क्या है, तो पहला क्या है, प्राइमरी सोर्स, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सोर्स। तो हमारे प्राइमरी सोर्स में क्या आता है, पेशेंट आता है। क्या आता है, पेशेंट आता है। अब देखो पेशेंट कैसे, तो भाई डायरेक्ट बता रहा है ना, कि जिसको प्रॉब्लम वही खुद बता रहा है, तो प्राइमरी सोर्स हुआ। दूसरा क्या, सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स में क्या, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स जो जानकारी बता रहे हैं, वो क्या सेकेंडरी सोर्स हो, दूसरा आदमी दे रहा है। और क्या, हेल्थ केयर टीम, कि बाकी जो हेल्थ केयर टीम है उन्होंने जो टेस्ट किए, ठीक है, चाहे जो फिजिशियन है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो सारी जो बातें वो लोग बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, तो वो एक वो जानकारी। तीसरी क्या, और ये और लिखा, और रिकॉर्ड्स, ठीक है, रिकॉर्ड्स या रिपोर्ट्स सब कर लो, जो पहले का इसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें उसके बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट, और क्या, मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन कहने का क्या मतलब है, मेथड ऑफ कलेक्शन में 3 तरह के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ कलेक्शन। तो मेथड ऑफ कलेक्शन में 3 तरह के होते हैं। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, इंटरव्यू। तीसरा क्या है, एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात हम लोग करते हैं, ऑब्जर्वेशन की। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या कहते हैं, अपने 5 सेंसेस का इन ऑब्जर्वेशन नर्सेज यूज देयर 5 सेंसेस टू जस्ट डिटेक्ट और टू जस्ट गैदर द डाटा अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके, और अपने ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके ऑब्जर्व करती है पेशेंट को उसके, और डाटा कलेक्ट करती है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब क्या है, 1-on-1, हम पेशेंट से क्या कहते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको क्या, इंटरव्यू मतलब कि इट इज़ ए प्लान्ड कम्युनिकेशन विद द पेशेंट टू जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस। उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में उनसे जानकारी लेना, उनसे हम इसमें क्या होगा, लाइक नर्सेज जस्ट डू क्वेश्चंस एंड पेशेंट जस्ट गिव द आंसर। देखिए नर्स क्या करेगी, क्वेश्चन पूछेगी,
आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो, आपको पहले बीमारी हुई थी, नहीं हुई थी, ठीक है, कितने दिन से आपको बीमारी है, ठीक है, आपको कैसा कैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है, आपको कैसा फील होता है। तो नर्स के करीब क्वेश्चन पूछ रही है, उधर से वो क्या हो रहा है, वो जवाब दे रहा है। तो ये क्या हो, इंटरव्यू में ऐसा होता है, इसलिए हमने कहा कि इंटरव्यू। तीसरी चीज़ क्या है, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन इज ए सिस्टमेटिक वे टू जस्ट एग्जामिन द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को पूरी तरह से एग्जामिन करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, जांच करने को क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन कहते हैं। एक सिस्टमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। इसके कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं कैसे हमको करना है। तो इस वजह से कि कुछ अप्रोचेज़ है, जो सिस्टमेटिक अप्रोचेस हमने बात की, तो कुछ अप्रोचेज़ है। पहले क्या, सिफेडोकॉर्डल अप्रोच। सिफेडोकॉर्डल अप्रोच कहने का मतलब है कि हेड टू टो, याद रखना, लिख लो। सिफेलोकॉर्डल अप्रोच कहने का मतलब कि हेड टू टो अप्रोच, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन आपने सुना होगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता हेड टू टो एग्जामिनेशन और कैसे करना है ये भी नहीं पता है, या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो मैंने हेड टू टो एग्जामिनेशन के ऊपर भी एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो भी है। मैंने उसको इसी चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बॉडी सिस्टम अप्रोच। बॉडी सिस्टम अप्रोच मतलब क्या, कि पूरी बॉडी का एग्जामिनेशन करना, किसका, फुल बॉडी का एग्जामिनेशन करना, अंदर से बाहर, उसको बोलेंगे फुल बॉडी एग्जामिनेशन, और यह बॉडी सिस्टम अप्रोच। अगला क्या, रिव्यू ऑफ सिस्टम अप्रोच। रिव्यू ऑफ सिस्टम अप्रोच करने का पर्टिकुलर जिस ऑर्गन में, जिस पार्ट में, जिस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, एग्जामिन करना, उसी का रिव्यू, उसको क्या, रिव्यू ऑफ सिस्टम, क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ का रिव्यू हम कर रहे हैं, ठीक है, रिव्यू। तो पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उस बॉडी पार्ट्स को क्या करना, एग्जामिन करना। तो ये 3 वेज है, 3 अप्रोचेस है जो आप कर सकते हो। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोचेस है, ओके। हाँ देखो, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया था बताना इसमें, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप क्या और लिख सकते हो कि किस तरह का डाटा कलेक्शन, कैसे डाटा कलेक्शन करोगे। जैसे पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, फैमिली कौन कौन लोग रहते हैं। नेक्स्ट आपको प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, प्रेजेंट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी जो भी हिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये सब भी तो डाटा है, ये सब को कलेक्ट करना है। तो इट इज़ कॉल्ड डाटा कलेक्शन। इस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हो। आई होप आपको ये रिमेंबर रहेगा। तो जो दोज हु वांट्स नोट जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स। अब हम लोग सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग डाटा। क्या ऑर्गेनाइजिंग डाटा है, तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डाटा सिस्टमेटिकली ए प्रोफेशनल इज यूज ए ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है क्या है कि जिस चीज़ को कोई किसी ऑथेंटिसिटी के साथ या एक सिस्टम के साथ करना है, ठीक है, मिस चीज़ को ऑर्गेनाइज आप करना चाहते हो, तो इसके लिए जो प्रोफेशनल नर्सेस होती है वो क्या करती है कि पहले से एक फ्रेमवर्क बना होता है। क्या, एक फ्रेमवर्क बना होता है, उसका वो लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ के अनुसार या उनका एक अपना अपना फ्रेमवर्क होता है, वो हर एक अपने जो हॉस्पिटल में नर्सेज होते हैं उनको वो लोग प्रोवाइड करता है, उसको आपको भरना रहता है। उससे पहले से हर एक चीज़ मेंशन रहता है कि आइडेंटिफिकेशन डाटा, ठीक है, फिर उनकी हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री, है ना, उसके बाद से जो भी डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस जो हो गया। तो ये क्या होता है, पर्टिकुलर एक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया कि सिस्टम के साथ जो भी आप लिखो, जब पूछो उससे एक सिस्टम के द्वारा पूछो, फ्रेमवर्क पहले से बना हुआ है। फिर क्या रहेगा, इट हेल्प्स नर्सेस टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड सेट प्रायोरिटीज़ एंड डिटरमाइन द नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या कह रहा है कि जब फ्रेमवर्क जो आप बना रहे हो, ठीक है, उससे क्या होगा, पर्सन को एक ही बार में सारी चीज़ें अरेंज वे में पढ़ लेगा, तो उसको चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा, वो क्या होगा, पैटर्न को समझ पाएगा। दूसरा क्या हाँ, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए। पेशेंट को अगर 2-3 प्रॉब्लम है तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम जटिल कौन सी है, उसकी जो फैमिली हिस्ट्री है, उसकी जो हिस्ट्री को देख के हम जान जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हमको पहले किस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है। फिर क्या है, डिटरमाइन नर्सिंग डायग्नोसिस, और हमको कैसे डायग्नोसिस देनी है वो भी हम कैसे जानेंगे, जब जो हमारा ऑर्गेनाइज, जो भी डाटा वो हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा तब ना। तो ये हुआ क्या, ऑर्गेनाइज डाटा। सिंपल समझो, चीज़ों को अरेंज करना प्रॉपर, कि हम एक जैसे शुरू कर रहे हैं ना, तो ऊपर नीचे कुछ ना हो, एक सिस्टम से सब चीज़ें अरेंज हो। नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पता क्या है, ये क्या अरेंज है ना,
पहले आपका नाम है, पहले पापा का नाम क्या, आप कहाँ रहते, फिर आपका नाम पूछेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। चीज़ें क्या होगी, द थिंग शुड बी इन अरेंज्ड फॉर्म, चीज़ों को अच्छे से अरेंज को लाइन बाय लाइन, कि हम एक दूसरे सब चीज़ों को क्या कर सके, को रिलेट कर सके, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज कहते हैं, कि अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, कि देखने में, सुनने में, पढ़ने में और समझने में, तीनों चार चीज़ में क्या हमको आसानी हो, उसको कह रहे हैं ऑर्गेनाइज। ये सारी फ्रेमवर्क पहले से बने होते हैं, इसमें बस आपको सेट करना था, पूछना है, लिखना है बस। नेक्स्ट क्या है, वैलिडेटिंग डाटा। वैलिडेटिंग डाटा, सबसे पहले वैलिडेटिंग मतलब समझो, वैलिडेटिंग मतलब क्या, सत्यापन, मतलब चीज़ें सच है या नहीं है, या एक्यूरेट है कि नहीं है, वो चीज़, उसी को हम लोग कहते हैं वैलिडेट, ठीक है। अब देखो वैलिडेट मीन्स क्या, कि इट मीन्स क्रॉस चेकिंग, क्या, क्रॉस चेकिंग द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। अब जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर जैसे वाइटल्स वगैरह हमने लिए हैं तो वाइटल्स वगैरह और ले लेंगे, इससे क्या क्रॉस चेक हो जाएगा, जो पहले का इन्फॉर्मेशन जो हमने लिया वो सही है कि नहीं, इससे हमको पता लग जाए। मीन्स जैसे कि जो हमने काम किया, जो हमारे पास डाटा है वो सच है कि नहीं है, ये वैलिडेट है कि नहीं है, या अभी चेंज हो गया, ये चीज़ चेक करना है ना। उसके बाद क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट डाटा कलेक्टेड, कह रहा है क्या। और इससे देखो, इससे मेनली क्या होगा कि जो भी हमारे पास डाटा है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज़ पता लगे। तो ये कह रहे हैं इट्स कंफर्मिंग द एक्यूरेसी, और जो भी हमारा जो हमने असेसमेंट किया वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी एक्यूरेसी को और ज़्यादा कंफर्म कौन कर देता है, आपका वैलिडेटिंग डाटा। क्यों, क्योंकि हम इसमें रीचेक करते हैं, क्रॉस चेकिंग लिखा ना, मतलब कि रीचेक कर रहे हैं चीज़ों को, दोबारा से एक बार चेक कर रहे हैं। तो हमने जो काम किया है उसको और क्या कर रहा है, कंफर्म कर दे रहा है कि हाँ इसने जो काम किया वो 100% सही काम किया, या जो उसने डाटा कलेक्ट किया उसने सही डाटा कलेक्ट किया, एक्यूरेसी है इसका, अच्छा डाटा है, एक्यूरेट है, ये होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलिडेटिंग डाटा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग डाटा। लास्ट फोर्थ हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ असेसमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग डाटा। तो रिकॉर्डिंग डाटा क्या है, कि रिकॉर्डिंग डाटा इन्वॉल्व्स द एक्यूरेट डॉक्यूमेंटिंग ऑल द सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द असेसमेंट। कहने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग डाटा ये तय कर देता है कि देखो हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक जगह लिख के उसको क्या वो रखेंगे, उसको क्या करेंगे, रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स एक्यूरेट डॉक्यूमेंटिंग, ठीक है। जो भी हम इसमें मेंशन करेंगे वो क्या है, सब्जेक्टिव आइदर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग असेसमेंट, वो क्या एक्यूरेटली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी लिख दिया, हाँ देर बस रखनी है, ऐसा नहीं, एक्यूरेटली जो आपने किया वो आप इसमें डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वो उसमें लिखोगे। फिर क्या अब देखो इससे फ़ायदा है क्या, प्रॉपर रिकॉर्डिंग इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इससे क्या पता लगे, अब जो भी आपके पास जो आप जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, आप क्या करोगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करोगे, रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि इससे ही पता लगेगा कि आपने जो भी उसके साथ जो भी आपने केयर प्रोवाइड किया है वो कंटिन्यू है कि नहीं है, छोड़ के किया आपने काम अपना प्रॉपर किया कि नहीं किया, वो पता लगेगा। तो इससे क्या पता लगेगा, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कि आपने कंटिन्यूटी केयर दिया है कि नहीं। तीसरा चीज़ क्या है, सपोर्ट ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, जो आपने उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिया है वो सही था कि नहीं था, या आपने गड़बड़ की है, ये पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज सर्व एज द लीगल एविडेंस ऑफ नर्स ऑब्जर्वेशन एंड द एक्शंस। जो भी आपने एक्शंस लिए हैं उसके लिए क्या एक लीगल एविडेंस बन जाएगा, आपने गलती की है या सही किया है। समझ रहे हैं कि नहीं, मीन्स टू से कि ये क्या है, अगर MLC आपने सुना होगा, मेडिको लीगल केस, अगर किसी भी तरह की गलती होती है तो क्या बनता है, मेडिको लीगल केस। अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो अब उसके कंडीशन आपको कौन बचाएगा, तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे यही आपको बचाएंगे। वही करेंगे इट्स लीगल एविडेंस, ये आपका एक लीगल एविडेंस की तरह काम करेगा कि मैंने जो भी नर्सेज ने एक्शन लिए वो सही लिया था, ये बस एक्ट ऑफ गॉड है जिसके चलते वो मर गया है, या जिसके चलते उसके ऐसी हानि हुई, हमने जानबूझ के सब कुछ नहीं किया, हम उसका भला चाहते थे, जो भी एक्शन लिए हमने भले के लिए है। तो ये क्या है, आपका एक लीगल एविडेंस की तरह काम करे, कौन, रिकॉर्डिंग डाटा। इसलिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एवरीवन। सो आई होप आपके समझ में आ गया, राइट ऑन योर नोटबुक्स। सो फ्रेंड्स, आइए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रो की बात की कि हमारा नर्सिंग असेसमेंट मतलब क्या होता है,
नेक्स्ट हमने नर्सिंग असेसमेंट की डेफिनेशन के बारे में बात की कि हाँ अच्छे से नर्सिंग असेसमेंट का डेफिनेशन किया। नेक्स्ट हमने पर्पस की बात की, व्हाट आर द पर्पस ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट हमने टैप्स की बात की, 4 जो टैप्स मैंने बताए थे, इनिशियल, फोकस्ड, टाइम लैप्स, इमरजेंसी। नेक्स्ट हमने क्या बात की, कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स हमने सबसे पहले बात की कलेक्टिंग डाटा के डेफिनेशन। नेक्स्ट हमने उसके टाइप्स, उसके सोर्स और उसके मेथड्स। टाइप्स में क्या, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये देखा, और सोर्सेज में क्या देखा, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी देखा। और मेथड में हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन, OEI। उसके बाद से हमने ऑर्गेनाइजिंग डाटा के बारे में बात किया, फिर वैलिडेटिंग डाटा के बारे में बात किया। वैलिडेटिंग क्या मतलब, तो क्या था, तो वैलिडेटिंग मतलब था सत्य, उसकी हम एक्यूरेसी को चेक करें, उसको रीचेक करेंगे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्या था, रिकॉर्डिंग डाटा, जितने भी हमारे पास डाटा, उसको जो भी हम डॉक्यूमेंट्स डाटा उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटिंग करेंगे। नेक्स्ट वो हमको क्या करेगा, हमारी जो वर्क को दिखाएगा कि हाँ इस पर्सन ने, इस नर्स ने कैसे वर्क किया था, प्रॉपर किया था कि नहीं किया, कंटिन्यूटी केयर प्रोवाइड की थी कि नहीं की थी पेशेंट को। और अगर किसी तरह की मेडिको लीगल केस होता है तो उसमें एज ए लीगल एविडेंस भी क्या काम आएगा, कौन, आपका रिकॉर्डिंग असेसमेंट। तो आई होप आपको जो आज की क्लास है काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हाँ माना कि थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको भरपूर नॉलेज मिला होगा। सबसे बड़ी बात है क्या कि ये जो है आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड सपोर्ट नर्सिंग एम्पावरमेंट। थैंक यू, जय हिंद।